नमस्कार दोस्तों, ये कनसिप्स का मॉडल्स है और इसमें आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इस बार जुलाई, जून, अगस्त यानी कि जून, जुलाई, अगस्त में किस तरह की मानसूनी बारिश कहाँ पड़ सकती है। हालांकि इस मॉडल्स में सितंबर का कोई डिटेल नहीं दिया गया है, यानी कि सितंबर का कोई डिटेल नहीं है, केवल 3 महीनों का है, जून, जुलाई, अगस्त। वैसे तो इस बार मानसून बहुत बढ़िया रहने की संभावना है और उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मानसून कर सकता है इस साल और कई इलाकों में अच्छी बारिश दे सकता है। और यहाँ पर देखेंगे फिलहाल इस बार तो देखिए जो यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में यानी कि जो हिंद महासागर का पूर्वी भाग है, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट मॉइस्चर है। और ये जो पश्चिमी भाग है, जो जिसे बोलते हैं कि मेडागास्कर के आसपास तटों पर से जहाँ से हवाएं मानसून की टर्न होकर के भारत की ओर मुड़ती हैं, यहाँ पर देखिए बारिश में थोड़ी सी कमी है। यानी कि ये है आपका आईओडी का इलाका, ये भी आपका आईओडी का इलाका है। यानी कि यहाँ पर अगर तापमान बढ़ते हैं तो आईओडी हमारा नेगेटिव होता है। यहाँ पर तापमान अगर घटते हैं, यहाँ पर तापमान अगर बढ़ते हैं तो ये आईओडी हमारा पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर अगर तापमान नेगेटिव होते हैं फिर भी आईओडी हमारा पॉजिटिव होता है। तो इस बार क्या दिख रहा है कि इस बार देखिए इस हिसाब से दिख रहा है कि आईओडी या तो न्यूट्रल रहेगा या तो कम रहेगा, क्योंकि जब आईओडी के समय में अगर आईओडी स्ट्रांग होता तो यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती और यहाँ पर बारिश कम होती। तो इस बार आईओडी स्ट्रांग नहीं है, ये पूरी संभावना यहाँ पर दिख पा रही है आपको साफ साफ कि इंडियन ओशन डाइपोल जो पूरा, क्योंकि यहाँ पर जब तापमान बढ़ते हैं तो यहाँ पर बादल बनते हैं खूब घने घने से, और यहाँ से ये जो पुष्ट होते हैं बादल, और ये जो कर्नाटका, केरला और पूरे भारत की तरफ धीरे धीरे मूव करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होती है और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बन जाते हैं। तो चलिए साथ शुरू करते हैं, दिखाते हैं कहाँ पर कितने वर्षा की संभावना है। तो देखिए फिलहाल अगर देखें तो तमिलनाडु और केरला, यानी केरल और तमिलनाडु का क्षेत्र ऐसा होगा जहाँ पर बारिश में भारी कमी रहने की संभावना है। ये कंसेप्ट का मॉडल है, हालांकि इसमें ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन मॉडल्स का तब से मल्टी मॉडल्स का जब ज्ञान होता है तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर केरला पूरा येलो कलर है, यानी कि यहाँ पर बारिश में काफ़ी भारी कमी रहेगी। तमिलनाडु का क्षेत्र काफ़ी भारी कमी रहने की संभावना है। हालांकि मानसून आने में देर नहीं होगी। आज आपका 9 तारीख है, लगभग 4 से 5 दिनों में हमें उम्मीद है कि अंडमान सागर में मानसून दस्तक दे देगा। समय से पहले पहुंच सकता है इस बार अंडमान सागर में मानसून। ऐसा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे जो कर्नाटक का क्षेत्र है, कर्नाटक में कहीं कहीं पर व्हाइट कलर है, यानी कि व्हाइट कलर मतलब सामान्य वर्षा है, यानी कि यहाँ पर भी कोई खास टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर सामान्य वर्षा देखी जाएगी। हालांकि तटीय कर्नाटका और जो उत्तरी पूर्वी कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश में कमी रहने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। वहीं अगर देखेंगे नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, पूरी तरह से हल्की से सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा वर्षा की संभावना, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और उत्तरी तमिलनाडु, हालांकि वैसे भी तमिलनाडु जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून में रेन शेडो एरिया में जाता है, यानी कि यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ पर संभावना रहेगी कम वर्षा की। यहाँ पर देखेंगे आंध्र प्रदेश में वर्षा ज़्यादा होगी। तेलंगाना में देखेंगे तो सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना है, स्ट्रांगली सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना है। वहीं जो वेस्ट कोस्ट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा वेस्ट कोस्ट की संभावना है। यहाँ पर भीषण से भीषण बारिश जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है, यानी कि यहाँ पर मूसलाधार बारिश की पूरी प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है और बाढ़ जैसे हालात बनेंगे। इस बार भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा जो है वो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। इसकी संभावना यहाँ पर जरूर नज़र आ रही है। वहीं अगर बात करेंगे गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों की, तो गुजरात सौराष्ट्र कच्छ में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी वो गुजरात का रीजन हो गया या सौराष्ट्र कच्छ के रीजन हो गया, यहाँ पर भी बारिश में बहुत ज़्यादा इजाफा रहेगा इस बार मानसून यहाँ पर भी कंसेप्ट के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। बहुत इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना रहेगी और बाढ़ वाला स्थिति यहाँ पर जरूर बनने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। स्ट्रांगली बिहेव कर सकता है मानसून, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बारिश दे सकता है। पूर्वी क्षेत्रों में भी वर्षा ज़्यादा रहेगी और पश्चिमी क्षेत्रों में भी वर्षा, जितना वर्षा होना चाहिए उससे ज़्यादा रहने की ही प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। चलेंगे यहाँ पर तो विदर्भ की बात करेंगे, महाराष्ट्र के बाकी क्षेत्रों की बात करेंगे तो यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। कई इलाकों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा हो सकती है। यहाँ पर मूसलाधार बारिश की भी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वहीं देखेंगे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पर भी कई इलाकों में सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है। जैसा कि हमने अपने मैप्स में बताया था कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इस साल जो है सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानसून यहाँ पर इस बार रहने की
प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। वहीं अगर बात करें तो बात करेंगे झारखंड पश्चिम बंगाल की, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा तो होगी ही, लेकिन पूर्वी झारखंड और पूर्वी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में सामान्य वर्षा और सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा वर्षा की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी सामान्य वर्षा होगी या कहीं कहीं पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना है। और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर भी वर्षा में कमी काफ़ी बनी रहेगी। बिहार के तराई के बेल्ट में सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है। बिहार के बाकी क्षेत्रों में भी, पश्चिमी क्षेत्रों में भी सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है। पूर्वी जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर सामान्य वर्षा या सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। बात करेंगे अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के पूरा मध्य प्रदेश उत्तर से लेकर के पश्चिम तक, दक्षिण तक, पूर्व तक, यहाँ पर कई इलाकों में सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है। यानी कि जो मध्य प्रदेश काफ़ी बढ़िया बारिश इस बार देख सकता है। कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रांगली मानसून काफ़ी एक्टिव रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो तराई का बेल्ट उत्तर प्रदेश में भी सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। और यानी कि ये देखिए यहाँ पर इन क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में और तराई के बेल्ट में सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा की ही संभावना है। सबसे ज़्यादा वर्षा नेपाल के पहाड़ियों, पूरे भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वर्षा नेपाल की पहाड़ियों और उत्तराखंड में इस मॉडल के हिसाब से दिखाई पड़ रहा है। यहीं पर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना तो है ही। पश्चिमी क्षेत्रों में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी और पूर्वी राजस्थान में सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। जैसे कि ये देखिए, इन क्षेत्रों में एक्सट्रीम पश्चिम को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूर्वी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है। और बाकी पश्चिमी क्षेत्रों में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा ही देखने को मिलेगी। यानी कि इस बार कंसेप्ट का माने तो 2-3 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर फिलहाल किसी भी देश के किसी भी राज्य में बारिश में कमी दर्ज की जाने की प्रोबेबिलिटी दिखाई फिलहाल नहीं के बराबर ही पड़ रही है, स्ट्रांगली उम्मीद कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की अगर बात करेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी वर्षा जो है वो कई इलाकों में सामान्य से बहुत ज़्यादा रहने की संभावना रहेगी। यानी कि वो पंजाब हो गया, हरियाणा, दिल्ली का क्षेत्र हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर राज्य, बिहार, पश्चिम बंगाल वगैरह, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आंध्र प्रदेश वगैरह में सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख में उत्तरी इलाकों में बारिश में कमी रहेगी। जो निचला इलाका है यहाँ पर बारिश में अधिकता रहेगी। कई इलाकों में ज़्यादा वर्षा की संभावना है, सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा हो सकती है। वहीं देखेंगे तो जो उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। और उत्तराखंड में जैसा मैंने बताया ही कि पूर्वी उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, बहुत ज़्यादा। और ये जो है 30 अप्रैल को रिलीज़ किया गया मैप्स है, और मतलब कि अभी इस महीने में ही बस 4-5-8 दिन पहले की जो मैप्स है ये, वो बाकी कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बारिश दर्ज की जाने की प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। और फिलहाल इस चैनल पर आप लगातार बने रहिएगा जिससे कि अच्छे से अच्छी जानकारी आपको लगातार मिल सके। धन्यवाद।